चलिए बढ़ते हैं आगे और अब नजर डालेंगे 20 मिनट में 20 खबरों पर। हाथों में ग्लव्स और झाड़ू लेकर पूरा देश सड़क पर उतर गया है। हर कोई स्वच्छता की तरफ अपना कदम बढ़ा रहा है। पीएम से लेकर केंद्रीय मंत्री तक स्वच्छता अभियान के लिए सड़क पर उतरे। पीएम मोदी ने महात्मा गांधी की जयंती के पहले उन्हें श्रद्धांजलि देने के लिए स्वच्छता अभियान चलाने की अपील की थी। उन्होंने पिछले मन की बात कार्यक्रम में स्वच्छता ही सेवा अभियान की बात की। इसके बाद पीएम मोदी खुद और बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा से लेकर केंद्रीय मंत्री तक सफाई अभियान के लिए सड़क पर उतरे। आपको बता दें, देश में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान चलाया जा रहा है। पीएम ने लोगों से इस अभियान में शामिल होने की अपील की थी। अब इसका असर दिखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद की सड़कों पर सफाई करते नजर आए, तो वहीं बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पटना में स्वच्छता के लिए श्रमदान किया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने दिल्ली में श्रमदान किया। कई केंद्रीय मंत्री सफाई अभियान के लिए सड़क पर उतरे और स्वच्छ भारत का संदेश दिया। इससे पहले पीएम ने रविवार को स्वच्छता के लिए 1 घंटा समर्पित करने की अपील की थी। पीएम मोदी ने कहा कि स्वच्छ भारत देश सभी परिवारजनों की सामूहिक जिम्मेदारी है और इस दिशा में जन भागीदारी का हर प्रयास बहुत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने स्वच्छता अभियान का हिस्सा बनते हुए स्वच्छता का संदेश दिया। सीएम ने भोपाल हाट में झाड़ू लगाकर पीएम के अभियान को सफल बनाया और इस दौरान सीएम शिवराज ने कहा कि मध्य प्रदेश में स्वच्छता के लिए श्रमदान कर रहे हैं। स्वच्छता के लिए लोग जागरूक हो गए हैं। एमपी स्वच्छतम प्रदेश है और भोपाल सबसे स्वच्छ राजधानी बनी है। प्रदेश में स्वच्छता बनी रहे, इसके लिए आपसे अपील करता हूं। पीएम मोदी ने ऐसा अभियान शुरू किया जिसने भारत की तस्वीर बदल दी। वहीं स्वच्छता अभियान में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने भी हिस्सा लिया। वो हाथों में भगवा रंग का ग्लव्स पहने, कंधे पर बीजेपी का गमछा डाले सड़क पर उतरे और इस दौरान वे स्वच्छता का संदेश देते भी नजर आए। बारिश के बाद एक बार फिर गर्मी का प्रचंड रूप दिख रहा है। गर्मी के प्रचंड रूप के बीच आग लगने की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं। एक बार फिर 2 फैक्ट्रियों में आग लगने की घटना सामने आई है। आग की लपटों से घिरी ये 2 फैक्ट्रियां आर्थिक राजधानी इंदौर के पालदा की हैं। ये दोनों फैक्ट्री मुख्य रूप से भंवरपुरा थाना इलाके में स्थित हैं। पिछली रात दोनों फैक्ट्रियों में आग लग गई। आग लगने से चारों तरफ कोहराम मच गया। आग की लपटों ने तेजी से आगे बढ़ते हुए पूरी फैक्ट्री को अपने आगोश में ले लिया। स्थानीय लोग आग पर काबू पाने में जुट गए। मौके पर फायर ब्रिगेड को भी बुलाया गया। आग रात के करीब 9 बजे लगी थी। इसे काबू में पाने के लिए 3 से 4 घंटे तक का समय लग गया। पूरी रात फायर ब्रिगेड की टीम आग पर काबू पाने में जुटी रही। आग लगने से लाखों रुपए का माल जलकर खाक हो गया। आपको बता दें कि पालदा औद्योगिक इलाके में कई फैक्ट्रियां हैं। गनीमत ये रही कि मौके पर फायर ब्रिगेड पहुंच गई, वरना कई और फैक्ट्रियां आग की जद में आ सकती थीं। इस तरह की घटना इलाके की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े करती है। अब देखना यह होगा कि इस घटना के बाद प्रशासन कितना अलर्ट होता है। इलेक्ट्रिक स्कूटी को अन्य स्कूटीज की तुलना में काफी हद तक सुरक्षित बताया जाता है, लेकिन पिछले दिनों हुई एक दुर्घटना ने इलेक्ट्रिक स्कूटी रखने वालों को भी सतर्क कर दिया। इलेक्ट्रिक स्कूटी में चार्जिंग के दौरान आग लग गई। आग लगने से स्कूटी लगभग जलकर राख हो गई। तस्वीरें शिवपुर की हैं, जहां गुगरीपुरा गांव में घर के बाहर खड़ी इलेक्ट्रिक स्कूटी चार्जिंग पर थी और इस दौरान स्पार्किंग हुई और फिर देखते ही देखते आग भड़क गई। अचानक से आग लगने से अफरा तफरी का माहौल बन गया। हालांकि परिवार के सदस्यों ने स्थिति को भांपते हुए स्कूटी को चार्जिंग पॉइंट से अलग किया और आग पर काबू पाने में जुट गए। स्कूटी मालिक ने बताया कि 1 साल पहले ही स्कूटी खरीदी थी। आग की घटना के बाद स्कूटी करीब 50% तक जल गई। ये दुर्घटना हर एक इलेक्ट्रिक स्कूटी रखने वाले को सावधान कर रही है। कंस्ट्रक्शन पर काम करने वाले सावधान हो जाएं। एक छोटी सी लापरवाही किसी की जिंदगी को खत्म कर देती है। कंस्ट्रक्शन साइट से एक तस्वीर आई जो आगाह कर रही है, कह रही है सतर्क हो जाएं, वरना हादसा हो सकता है। पहले हादसे की तस्वीर देखिए।
तस्वीरें गुजरात के वडोदरा सिवासी भयाली की हैं, जहां रोड पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था और इस दौरान एक हादसा हो गया। जब क्रेन सामान लेकर ऊपर की ओर जा रही थी, तभी वहां नीचे एक महिला और एक व्यक्ति मजदूर खड़ा था, जो कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे। इस दौरान जैसे जैसे क्रेन ऊपर सामान को खींचती गई, दोनों मजदूर दूर हटते चले गए। जब क्रेन में लगी लोहे की चेन सामान को लेकर लगभग ऊपर पहुंच चुकी थी, उस समय दोनों में से एक मजदूर वापस वहां काम पर आ गया और इसी दौरान क्रेन की चेन जो सामान लेकर ऊपर की ओर जा रही थी टूट गई और मजदूर पर सामान आ गिरा। मौके पर ही मजदूर की मौत हो गई। तस्वीरें ये बता रही हैं कि जब भी ऐसी साइट्स पर काम करें तो 200% सतर्कता बरतें। अपने 91वें स्थापना दिवस से पहले भारतीय वायुसेना ने भोपाल में बड़ा एयर शो किया, जिसमें 60 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने वायुसेना का शौर्य दिखाया। रफाल, सुखोई, तेजस, जगुआर, मिराज के साथ चिनूक, Mi-17, चेतक और सारंग हेलीकॉप्टर्स ने भी खूब जलवा बिखेरा। सूर्य किरण विमानों की टीम और मालवाहक विमानों ने भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, जिससे लोग गर्व से गदगद हो उठे और माहौल भारत माता की जय के नारों से गूंज उठा। बड़ी झील के ऊपर वायुवीरों के विराट और अद्भुत प्रदर्शन ने हर किसी का मन मोह लिया। एयर शो की शुरुआत चिनूक हेलीकॉप्टर्स के साथ हुई, जिसमें दिखाया गया कि हिंद के वीर हर चुनौती और आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार हैं। सुखोई, मिराज, जगुआर विमानों की गर्जना ने दिल की धड़कनों को तेज कर दिया। आसमान को चीरते हुए ये लड़ाकू विमान ऐसे निकले मानो अर्जुन के धनुष से बालों की बौछार हो रही हो। वहीं तेजस के तेज ने फिजा को रोमांचित कर दिया। भोपाल में वायुवीरों के बेमिसाल प्रदर्शन ने हर भारतीय को फिर से भरोसा दे दिया है कि देश पूरी तरह सुरक्षित है, क्योंकि वतन के रखवालों का पहरा है और वो निगहबान हैं जमीन से आसमान तक। शुभांगी मिश्रा के साथ न्यूज़ 18 भोपाल। सूर्य किरण विमान कोई लड़ाकू नहीं बल्कि ट्रेनर विमान है। फाइटर जेट उड़ाने से पहले पायलट्स को सूर्य किरण विमानों की परीक्षा से गुजरना पड़ता है। सूर्य किरण विमानों को उड़ाने में निपुण होने के बाद ही किसी पायलट को फाइटर जेट की कमान सौंपी जाती है। फाइटर पायलट जो करतब दिखाते हैं वो इन्हीं सूर्य किरण विमानों के प्रशिक्षण से हासिल करते हैं। सूर्य किरण विमानों को भारत में ही विकसित किया गया है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने इन विमानों को बनाया। ये विमान मुख्य रूप से एरोबॉटिक शो में दिखते हैं। अपनी वास्तविक स्थिति से 180 डिग्री पर उड़ान भरते हुए निकल जाना सूर्य किरण विमानों के लिए सामान्य सी बात है। सूर्य किरण टीम में जो विमान उड़ान भरते हैं, उनमें मुख्य रूप से MK-132 विमान शामिल होते हैं। भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण विमान टीम भारत के अलावा मलेशिया, सिंगापुर और श्रीलंका जैसे देशों में भी प्रदर्शन कर चुकी है। इसके अलावा सारंग हेलीकॉप्टर्स की टीम ने भी लोगों को जोश से भर दिया। 4 सारंग हेलीकॉप्टर्स ने जब बड़ी झील के ऊपर एंट्री मारी तो लोग झूम उठे। इसके बाद तो आसमान था सारंग हेलीकॉप्टर के करतब थे और लोगों की तालियों का शोर। भोपाल से न्यूज़ 18 के लिए शुभांगी मिश्रा की रिपोर्ट। राजधानी भोपाल में एयर शो का सफल आयोजन हुआ। वायुसेना के जवानों ने आसमान में अपना दमखम दिखाया। एयर शो में फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर से जवानों ने करतब दिखाए। एयर शो खत्म होने के कुछ घंटे बाद जवान हेलीकॉप्टर से रवाना हुए थे कि अचानक से हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी। इस हेलीकॉप्टर में 6 जवान सवार थे। बैरसिया के डोंगरिया गांव के डैम के पास हेलीकॉप्टर काफी देर तक चक्कर लगाता रहा। एयर शो भले ही खत्म हो गया था, लेकिन हेलीकॉप्टर को देखकर ग्रामीणों की भीड़ जमा होने लगी।
खेत में ग्रामीणों ने मजमा लगा दिया। जब हेलीकॉप्टर की लैंडिंग हुई तो लोग उसके पास जाने लगे। सेना के जवानों ने उन्हें दूर रहने की हिदायत दी। दरअसल बताया जा रहा है कि हेलीकॉप्टर में कुछ तकनीकी खराबी आने के कारण इसकी इमरजेंसी लैंडिंग हुई थी। आसमान में वायुसेना करतब दिखा रही थी, नीचे जमीन पर लोग इसका लुत्फ उठा रहे थे और इस दौरान एक हादसा हो गया। दरअसल वायुसेना के 91वें स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में राजधानी भोपाल में एयर शो का आयोजन किया गया। इस दौरान वायुसेना के जवान बड़ा तालाब के ऊपर फाइटर विमान और हेलीकॉप्टर से अपना दमखम दिखा रहे थे। वायुसेना के फ्लाईपास्ट को देखने के लिए कमला पार्क के पास लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोग एक टीन शेड पर चढ़कर फ्लाईपास्ट देख रहे थे। बस इस दौरान टीन शेड पर वजन ज्यादा हो गया और वो भर कर गिर गया और धराशायी हो गया। टीन शेड गिरने से उस पर मौजूद दर्जनों लोग नीचे आ गिरे। कई लोगों को चोट आई, लेकिन राहत की बात यह है कि यहाँ कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। प्रदेश के सभी टाइगर रिजर्व यानी नेशनल पार्क के गेट को पर्यटकों के लिए 1 अक्टूबर से खोल दिया गया है। इसके बाद से लोगों को बाघ के दीदार होने लगे हैं। सूबे के नर्मदापुरम नेशनल पार्क के बफर एरिया से एक ऐसी तस्वीर निकलकर सामने आई है। इसमें टाइगर शान से चहलकदमी करते नजर आ रहे हैं। नेशनल पार्क पहुंचे सैलानियों को बाघ के दीदार हुए और उसके बाद उनका उत्साह देखते ही बना। सैलानियों ने अपने कैमरे में बाघ की तस्वीरों को कैद कर लिया। वहीं अब लोगों को यहां सफारी का भी मौका मिलता रहेगा। पहली सफारी के दौरान 2 स्थानों पर टाइगर साइटिंग हुई। आपको बता दें कि देश विदेश के पर्यटक बाघों को देखने के लिए नर्मदापुरम में नेशनल पार्क में आते हैं। जब मनचला किसी के हत्थे चढ़ता है तो क्या होता है, तस्वीरें देखिए। एक तरफ सड़क से गाड़ियां पास हो रही हैं तो वहीं दूसरी तरफ सड़क के किनारे 2 लड़कियां एक युवक की जमकर धुनाई कर रही हैं। छतरपुर के नौगांव कस्बे में एक मनचला पिछले कई दिनों से लड़कियों को छेड़ रहा था। इसके बाद लड़कियों का गुस्सा फूटा और दोनों ने मिलकर सरेराह मनचले की पिटाई कर दी। दरअसल ये मनचला युवक राह आती जाती लड़कियों से छेड़खानी करता था। इससे तंग आकर दोनों लड़कियों ने इसे पकड़कर खूब पीटा। पिटाई का ये वीडियो बापू महाविद्यालय के सामने का है। पिटाई के दौरान लोगों की भीड़ जमा हो गई। वहीं दोनों लड़कियों ने मनचले को पीटकर सबक सिखाया। धमतरी से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक युवक के शरीर के अंदर से महिला प्रजनन अंग यानी कि गर्भाशय मिले हैं, जिसमें से यूट्रस, ओवरी और फैलोपियन ट्यूब है। सर्जन डॉक्टर रोशन उपाध्याय ने सर्जरी कर ये सारे अंग निकाल दिए हैं। वहीं पीड़ित युवक बिल्कुल स्वस्थ है और पूरी तरह से अब पुरुष के अंगों के साथ है। आपको बता दें कि युवक जांघ में सूजन की शिकायत के बाद अस्पताल में इलाज के लिए पहुंचा था। इस दौरान जब उसकी जांच की गई तो गर्भाशय मिला। इसके बाद डॉक्टर्स ने ऑपरेशन को बाहर निकाल लिया। मेडिकल इतिहास में पूरी दुनिया में अब तक सिर्फ 300 मामले ऐसे आए हैं जिनमें पुरुषों में महिला प्रजनन के अंग यानी कि गर्भाशय मिले हैं। भिलाई के स्पर्श हॉस्पिटल में एक अनोखा मामला सामने आया। एक महिला जो अपने पेट का इलाज करवाने पहुंची थी, उसके शरीर में 3 किडनियां मिली हैं। शरीर के भीतर 3 किडनियां मिलने से डॉक्टर्स अचंभित हैं। डॉक्टर्स ने जब रिसर्च की तो पता चला पूरे दुनिया में सिर्फ 100 लोग ही ऐसे हैं जिनकी 2 नहीं बल्कि 3 किडनियां हैं। अब इस लिस्ट में भिलाई की रहने वाली महिला भी शामिल हो गई है। स्पर्श हॉस्पिटल के यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिवेंद्र तिवारी के मुताबिक महिला के शरीर में इन्फेक्शन और तेज दर्द था। जब उसका सीटी स्कैन किया गया तो रिपोर्ट में 3 किडनी पाई गई। बेहद ही रेयर केस होने के कारण उस महिला की फिर जांच की गई, जिसमें स्पष्ट हुआ कि महिला के शरीर में 3 किडनियां ही हैं। इसमें 2 किडनी ट्यूब और ब्लैडर में आकर मिल रही हैं। एक ट्यूब ब्लॉक था। उसी किडनी की वजह से महिला के शरीर में बार बार इन्फेक्शन हो रहा था। हालांकि इलाज के 3-4 दिन बाद महिला पूरी तरह से स्वस्थ है।